तो हम लोग सबसे पहले अभी नेचुरल नंबर के बारे में सीखेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से इंडिकेट क्या करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर कहा करते हैं। सो काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, यहाँ पर 1 होगा, फिर 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और इस तरह से वो चलता जाता है जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 1 को काउंट कर सकते हैं, 2, 3, 4 इस तरह से। तो जो काउंटिंग नंबर है उसे हम नेचुरल नंबर कहा करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो होता है 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से आपका स्टार्ट होता है। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद द 1 और ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई एंड तो है नहीं। सो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। और इसका अगर हम पूछें कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अब हमें देखना है होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर हम उसे कहते हैं जब आपके पास नेचुरल नंबर भी हो और साथ में ज़ीरो भी हो। तो जब नेचुरल नंबर और जीरो भी हो तो वो हमारा कहलाता है होल नंबर। अब होल नंबर जो स्टार्ट होता है हमारा, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा होता है 0। और अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसकी एंडिंग नहीं है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 होता है। अब एक बात हमें ये दिमाग में रखना है कि जो नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, होल नंबर है। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब होल नंबर है। अभी सवाल ये कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब को हम होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास आता है 1 तो हम ये जान रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। तो ये नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी हो गया। अगर आपसे कहा जाता है 5, तो 5 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो ये नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ 0, तो 0 जो है ये आपका होल नंबर है,
लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नंबर के बारे में कोई जिक्र नहीं होता। इसीलिए होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर हैं हमारे। इससे एक पॉइंट हमें समझ में आ गया कि जितने एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये पॉसिबिलिटीज है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब हमें देखना है इंटीजर्स क्या होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ज़ीरो है, और जितने भी नेगेटिव्स नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स ये सब मिलकर इंटीजर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये ज़ीरो हुआ, इस और हमारे पास नेचुरल नंबर हुआ, और इस और हमारे पास नेचुरल नंबर का नेगेटिव्स हुआ। तो देखिए, ये नेगेटिव नंबर है, ये ज़ीरो है, ये नेचुरल नंबर है। तो ये जो है ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है। तो इंटीजर्स हम किसे कहेंगे? जिसमें नेचुरल नंबर भी हो, जीरो भी हो और नेगेटिव नंबर का भी जिक्र हो, तो वो हमारा इंटीजर्स कहलाता है। अगर हम यहाँ पर देख लें कि इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर कौन सा होता है, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर हमें नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट तो हम इसको और भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं कि इनफिनाइट की तरफ जा रहा है, -5, -6, -8 चलता चला जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं, लार्जेस्ट इंटीजर हमारा क्या है, तो लार्जेस्ट इंटीजर भी हमें नहीं मिल सकता, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि 1 से ग्रेटर हो गया 2, और 2 से ग्रेटर 3, और 3 से ग्रेटर 4, 4 से भी ग्रेटर हो सकता है, 5 से भी ग्रेटर हो सकता है, 10,000 से भी ग्रेटर हो सकता है, 1,00,000 से भी ग्रेटर हो सकता है। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो ना ही स्मॉलेस्ट इंटीजर का हम कोई एक फिक्स्ड बात बता सकते हैं, और ना ही कोई फिक्स्ड लार्जेस्ट इंटीजर्स के बारे में बता सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर हम वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी इंटीजर को P/Q के फॉर्म में लिख सकें। तो अगर हम किसी भी इंटीजर को P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, जबकि हमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि रैशनल नंबर के लिए जो इंटीजर्स होने चाहिए उसको हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए का अर्थ है कि Q मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, उसको हम नॉट डिफाइंड कहा करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ 4/7, तो P के जगह पर 4 आ गया और Q के जगह पर 7 आ गया। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है, और इस इंटीजर को हमने P/Q के फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखूं 8/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि P के जगह पर 8 तो है,
लेकिन Q के जगह पर मतलब डिनोमिनेटर हमारा 0 दिया हुआ है, जो कि मैंने बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 8 से 0 को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 0 से 8 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नॉट डिफाइंड है। और ऐसा हम पॉसिबल कर सकते हैं। हमें ये बात समझ में आ जाती है कि रैशनल नंबर होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी इंटीजर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 9/27। क्या आपको लगता है कि ये आपका रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे p के जगह पर है 9/q के जगह पर है 27, तो आप कहेंगे कि p/q के फॉर्म में है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? तो एक कंडीशन हमने देखा कि रैशनल नंबर होने के लिए p/q के फॉर्म में लिखा होना जरूरी होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन एक पॉइंट और हमें दिमाग में रखना है, जो हम 10th क्लास में इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। p और q जो होना चाहिए ये आपका को प्राइम होना चाहिए। अब ये को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे देखिए 9/27 है मेरे पास, तो अगर मैं अभी 9 को ले लूं तो 9 को हम किन किन चीज़ों से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से, 3 से और 9 से। अब 27 को मैं ले लेता हूँ। 27 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 3 से, 9 से और खुद 27 से। तो आप देखिए, इन सब में से कॉमन फैक्टर जो है हमारा, जो कॉमन फैक्टर है वो देखिए कि 9 को डिवाइड करने वाला 1 है और 27 को भी 1। 9 को डिवाइड 3 भी कर सकता है और 27 को भी 3 डिवाइड कर सकता है। 9 को 9 खुद डिवाइड कर सकता है और 27 को 9 डिवाइड कर सकता है। तो इन दोनों में से ये क्या हो गए? कॉमन हो गए कि 1 1 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 3 3 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है और 9 9 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं होगा। को प्राइम उसे कहते हैं जब उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आए, जबकि यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है। और कितने कॉमन फैक्टर्स हैं? 1 2 3। तो जबकि रैशनल नंबर होने के लिए कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए और एक ही फैक्टर होना चाहिए। अब जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, 13/17। अब देखिए 13 को डिवाइड कौन करेगा? 1 और 13। 17 को डिवाइड कौन करेगा? 1 और 17। अब देखिए इन दोनों में से 13 और 17 को कौन 1 अगर मैं ले लेता हूँ तो यही 1 13 को भी डिवाइड कर देगा और 17 को भी। लेकिन ये 13 दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है, 13 और 17 को। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है और एक ही फैक्टर है, इसीलिए ये को प्राइम नंबर है। ये p के जगह पर है और ये q के जगह पर है। तो ये हम कहेंगे कि 13 और 17 को प्राइम है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर होने के लिए को प्राइम का होना ज़रूरी है कि p और q जो हमने लिया है वो आपका को प्राइम नंबर होना चाहिए।
अब इसको और भी एग्जाम्पल लेके हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ 15/10, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये 15 और 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 भी कर सकता है। और इसी 15 इसी 10 को कौन डिवाइड कर सकता है? तो 5 भी कर सकता है। और इसी 15 इसी 10 को और कौन डिवाइड कर सकता है? तो अब ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर 1 है और 5 है। तो कितने कॉमन फैक्टर आ गए? 2 कॉमन फैक्टर आ गए, 1 और 1। जबकि कॉमन फैक्टर एक ही आना चाहिए, और वो भी कौन? 1। सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, और जबकि यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर आ गया, 1 और 5। एंड दैट्स वाई 15/10 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब जैसे यहाँ पर देख लें 19/13 अगर मैं ले लेता हूँ। अब देखिए कि 19 और 13 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है? तो 1 क्या करेगा? इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 19 को भी डिवाइड कर सकता है, 13 को भी कैसे कर सकता है। और तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आया? 1 आया। तो हम कहेंगे कि 19 और 13 को प्राइम हो गए। तो जब ये को प्राइम हो गया, इट मीन्स कि रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, अगर 3/9 में ले लेता हूं। अब देखिए 3 और 9 दोनों को डिवाइड कौन कर सकता है? 1। और कौन कर सकता है? 3। तो अब यहाँ पर देखिए क्या ये को प्राइम बन पाया? नहीं बन पाया। को प्राइम बनने का कंडीशन क्या था कि सिर्फ एक 1 ही होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये 3/9 को प्राइम नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर भी नहीं है। सो यहाँ तक हम लोगों ने ये सीखा कि रैशनल नंबर होने के लिए किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, where q is not equal to 0, और pq को कोप्राइम होना चाहिए। pq क्या होना चाहिए? कोप्राइम होना चाहिए, और ये pq इंटीजर्स होना चाहिए। अब जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, तो क्या आप सारे इंटीजर्स को रैशनल नंबर कह सकते हैं? सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर बन सकते हैं? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं -2 लेता हूं, तो ये सिंपली क्या है? रैशनल। ये तो सिर्फ हमारा क्या है? इंटीजर्स है। लेकिन हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं -2/1। तो ये -2/1 तो हम लिख देंगे, तो p के जगह पर हमारा -2 हो गया और q के जगह पे 1 हो गया, और ये आपस में को प्राइम भी है। तो हम कहेंगे कि -2 जो है ये हमारा रैशनल नंबर है। अब उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स अगर मैं ले लूँ, अगर मैं बोलूँ कि क्या आप 0 को रैशनल नंबर बोल पाएंगे? द आंसर इज यस, क्योंकि 0 क्या है? हमारा इंटीजर है, और इस इंटीजर को हम p/q के फॉर्म में लिख देंगे। तो सारे इंटीजर, सिंपल इंटीजर को हम इस तरह से फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो p के जगह पर 0 है एंड q के जगह पर हमारे पास 1 है। अब हम देख सकते हैं कि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अब आप बोलेंगे यहाँ पर कि सर यहाँ तो को प्राइम तो आया नहीं। तो आपको देख लेना है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई या ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब क्या जितने भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, उन रैशनल नंबर में से सबसे स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर क्या होता है? तो हम स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है? इनफिनाइट होता है, और उसी इंटीजर से रैशनल नंबर हम डेवलप कर लेते थे। तो रैशनल नंबर का स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर या लार्जेस्ट रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं है बोलना।
अब हमें ये देखना है कि अगर दो रैशनल नंबर हमारे पास है, तो अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर है और उस दो रैशनल नंबर के बीच में हम कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 4 है मेरे पास, तो ये 3 क्या है, इंटीजर है, हम इसको 3/1 लिख सकते हैं। पी क्यू इंटीजर्स हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, को प्राइम है, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। 4 इंटीजर है, कैन बी रिटन एज 4/1, इंटीजर्स है, को प्राइम है, ये भी रैशनल नंबर हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है और ये जो रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में हम और रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं। तो कितने सारे रैशनल नंबर निकलेंगे? तो अगर आप किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे तो वो आपका इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट रैशनल नंबर आप निकाल सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। अब ये रैशनल नंबर निकालते कैसे हैं? तो रैशनल नंबर निकालने के लिए दो मेथड्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फर्स्ट मेथड लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 2 and 5। अब कहा जा रहा है कि इस 2 और 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर आप इंसर्ट कीजिए। 2 और 5 में 3 रैशनल नंबर इंसर्ट कीजिए। अभी हम कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको 3 रैशनल नंबर बोला निकालने के लिए, तो आप क्या करें, एक इससे आगे ले लीजिए और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 बोला है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8/4 आया। और एक आपके पास बोला हुआ है 5, तो 5/1 मैंने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया और आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 20/4 होगा। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 8/4, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4 एंड सो ऑन हम चल सकते हैं। तो इस तरह से दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसकी टेक्निक क्या है कि जितना भी आपको रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर के बीच में निकालने के लिए बोला जाएगा, उससे एक ज़्यादा लीजिएगा और उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिएगा। डिनोमिनेटर को सेम करके हम फिर वैल्यूज़ को रखना शुरू करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास 3 and 4 है। अब आपको ये दो रैशनल नंबर के बीच में 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे? पहले देख लीजिए, इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अब मुझे रैशनल नंबर कितना निकालने के लिए कहा गया है, तो रैशनल नंबर 6 बोला है, तो इससे एक ज़्यादा लेंगे और इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21/7 आएगा। 4 इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब 6 रैशनल नंबर बोला है तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28/7 आएगा। अब देखिए, यहाँ पर 21/7 है और यहाँ पर 28/7 है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम इन्फिनाइट रैशनल नंबर की तरफ बढ़ेंगे, तो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7,
एंड 27/7, 28/7। अब देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकले? 1 2 3 4 5 6। तो हम दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं, ये आपने तरीका सीखा। अब इसी को हम लोग अलग फार्मूला के जरिए भी बना सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। 3 and 4। अब इसके बीच में हम रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं, तो एक तो वो ट्रिक आपने देखा, एक और ट्रिक है, उसको सीख लें। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को हमने क्या कर लिया, r ले लिया, तो r हमारा कौन हो जाएगा 3, और किसी एक को हमने s ले लिया, तो s की जगह पे हमने 4 लिया। अब आपको करना क्या है, आपको d निकालने की कोशिश करना है। अब ये d कैसे निकलेगा, s माइनस r कर दीजिए, जो भी बड़ा इंटीजर होगा उसको पहले रख दीजिए और स्मॉलेस्ट वाला से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और n+1, मतलब कि जितना आपको रैशनल नंबर बोला है निकालने के लिए, इसको हम n से इंडिकेट करेंगे और उसमें +1 करके हम d की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास ये आता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब देखिए d की वैल्यू मुझे निकालना है, तो s हमारा कितना है, तो s हमारा 4 है और r कितना है 3 है। अब मुझे रैशनल नंबर कितना इंसर्ट करना है, 6। तो यहाँ पर n के जगह पे मैंने 6 रखा और यहाँ पर 1 रखा। कैलकुलेशन करने पर 1/7 आएगा। अब ये 1/7 जो है, अब इससे हम कैसे निकालेंगे रैशनल नंबर, तो एक हम ले लेंगे r+d, देन r+2d एंड r+3d। हमेशा d में मल्टीपल करते चले जाएंगे, तो जितने आपको निकालने हैं उस तरह से आप करते चले जाइए इसको। देन r+4d, और इसी तरह से हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। अब और भी देख सकते हैं, r+5d एंड r+6d। तो 6 रैशनल नंबर निकाले थे। तो r हमारे पास कितना है, r हमने निकाल के रखा है 3, तो 3 प्लस d की वैल्यू कितनी है 1/7, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 7 एंड 21 + 1 दैट इज 22/7। अब और इस पे अब निकाल सकते हैं, तो 3 + 2d/7, 21 + 2 23/7। उसी प्रकार से r+4d या 3d, 24/7, 4d, तो इसी तरह से हम क्या करते जाएंगे, कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करते जाएंगे तो हमारा इस तरह से निकलता चला जाएगा। तो आप इस तरह से इन्फिनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं इस फार्मूला के ज़रिए। तो आपको फार्मूला इस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये d निकाल लें, s - r/n+1 कर लें और फिर इसी पे लगातार निकालते चले जाएं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है और ये रैशनल नंबर और इस रैशनल नंबर के बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालना है, और इसके बीच में हमें
रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप किसी एक को, मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ -2 एंड 3/2। तो r हमने ले लिया -2 और s हमने ले लिया 3/2। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे d कैलकुलेट करना है। अब देख लीजिए कि मुझे रैशनल नंबर कितने निकालने हैं? 3। अब d निकालने के लिए s माइनस r अपॉन n+1 होता है। अब मैं इसी पे निकालूंगा d की वैल्यू को। तो d की वैल्यू क्या होगा? s हमारे पास होगा 3/2 माइनस देन -2। अब इन सबको डिवाइड हम करेंगे, n हमारा 3 है एंड +1। तो कैलकुलेशन हमारा किस तरह से आएगा? तो टोटल अगर हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 3/2 माइनस माइनस बिकम +2। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके जगह पे आप अभी ऐसा करके रख लीजिए और 3 + 1 दैट इज़ 4। तो ये आप ऐसे करके रख लें। आप कैसे इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे? अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 2, 3 + 2 2 = 4 डिवाइडेड बाई 4 देन 7/2। अब इसको मैं इंटू करूँगा तो ये 1/4 हो जाएगा। दैट इज़ आपका आएगा 7/8। अब ये 7/8 आया। अब इस 7/8 तो हमारा d निकल गया। अब इसी को हम क्या करेंगे? आगे कैलकुलेशन की तरफ ले लेंगे। जैसे अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे? r + d, r + 2d, r + 3d। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हम 3 रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। r की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो r की वैल्यू जो था वो मैंने लिया था -2। तो -2 + d 7/8 ये आएगा और इसका जो कैलकुलेशन हमारा होगा दैट इज़ -9/8। फिर -2 इंटू 7/8 होगा और इसका कैलकुलेशन हमारा हो जाता है -1/4। नेक्स्ट -2 + 3 इंटू 7/8 और इसका होल कैलकुलेशन हमारा हो जाता है, इसका कैलकुलेशन जो हमारा आता है वो होता है 5/8। तो इस तरह से दो रैशनल नंबर के बीच में, यानी कि -2 और 3/2, ये जो आपके पास -2 एंड 3/2 है, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हमने निकाल लिया? 3 रैशनल नंबर निकाल लिया। और -9/8, -1/4, 5/8। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा दूँ कि आप रैशनल नंबर जिस प्रोसेस से भी निकालें, आप जब रैशनल नंबर निकालेंगे और आपका फ्रेंड जब रैशनल नंबर निकालेगा या आपके बुक में जो आंसर दिया होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम दिखेगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपका मैच करेगा। इसलिए इन्फिनाइट रैशनल नंबर निकलने पर आंसर डिफरेंट आते हैं और वो सब आपके सही होंगे। हमारे पास ये और इसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो हम r जो है वो 0 ले लेते हैं और s जो है वो 1.2 ले लेते हैं। अब इसमें से मुझे जो रैशनल नंबर निकालने हैं वो निकालने हैं 3। तो n की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3। अब d कैलकुलेट करना है तो बड़ा कौन है? s। देन s माइनस r अपॉन
n प्लस 1। s हमारे पास क्या होगा 1.2 माइनस r0 और n की वैल्यू हो गया 3 प्लस 1, तो हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन 1.2/4। तो ये हमें क्या मिल जाता है, ये हमें दे देता है कि आपका d की वैल्यू क्या है। अब ये जो आपके पास 1.2/40 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 12/40। कैलकुलेशन करते हैं इसको अगर हम, तो ये कन्वर्ट होता है 3/10 पर, ये भी कर सकते हैं। तो अब d की वैल्यू मुझे कितना मिल गया 3/10 मिल गया। अब मुझे कितने रैशनल नंबर निकालने हैं 3, तो r प्लस डी, r प्लस 2d, r प्लस 3d, ये हमने किया। अब r की वैल्यू यहाँ पर कितना है 0 प्लस d, तो क्या होगा 3/10। r प्लस 2d, तो 3 तो हो जाएगा 6/10। अब इसको हम कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, आप इसको कट करते चले जाइए, तो 3/5 आया। देन फिर मुझे करना है r प्लस 3d। तो r प्लस 3d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0 प्लस 3 इंटू 3/10, दैट इज 9/10। तो इस तरह से आपके 3 रैशनल नंबर निकल गए 3/10 और 3/5 और 9/10। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। तो 2 रैशनल नंबर के बीच में हम इस फार्मूला के ज़रिए निकाल सकते हैं कई रैशनल नंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि हमें इन 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो r हमने ले लिया 3/5 को और s ले लिया 4/5 को, और मुझे रैशनल नंबर कितना निकालना है, तो हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक पता है कि d इज इक्वल टू s माइनस r अपॉन n+1 करेंगे। तो s की वैल्यू हमारे पास आएगा 4/5 और r की वैल्यू हमारे पास होगा 3/5 होल डिवाइडेड n की वैल्यू 5 है प्लस 1। अब हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हो जाता है 5, देन 4 माइनस 3, और इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, इस तरह से डिवाइड रख दीजिए, और 5 प्लस 1 दैट इज 6/1। अब देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/5। अगर इस डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 और 6 इस तरह से होगा, दैट इज़ 1/30 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, d की वैल्यू मिल गया। अब हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें पता है r प्लस डी, r प्लस 2d, r प्लस 3d, r प्लस 4d, इस तरह से हम निकालते चले जाएंगे। देन r प्लस 5d एंड r प्लस 6d, ये हम निकालेंगे। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/5 है, और d की वैल्यू कितनी है 1/30 है। अब ये यहाँ पर मुझे रैशनल नंबर मिल गया, और फिर r की वैल्यू 3/5 प्लस 2d, तो 2/30, एक रैशनल नंबर यहाँ निकल गया, एंड 3/5 प्लस 3d, ये आ जाएगा हमारे पास। देन 3/5 प्लस 4/30 एंड 3/5 प्लस
5/30। इस तरह से मेरे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मुझे रैशनल नंबर नहीं मिल गया। अब इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19/30, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2/3 और ये कन्वर्ट होगा 7/10 पे और ये कन्वर्ट होगा 11/15 पर एंड द लास्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा 23/30 पे। तो इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में मिल जाता है।